ओम शांति। 17 दिसंबर। एक सूक्ष्म बात से बाबा शुरू कर रहे हैं। बाप यानी भगवान निराकार है और ज्ञान का सागर है, तो उसकी इस महिमा से फायदा ही तब है जब वो आकर ज्ञान दे। अगर वो ज्ञान का सागर ज्ञान ही न दे तो उसके ज्ञान सागर होने से किसी का क्या संबंध। तो बाबा कह रहे, मैं आता हूं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देकर ज्ञान सागर बना देता हूं। तुम गाते थे ना शिव के आगे मंदिरों में जाकर, हमारी झोली भर दो। तो मैं ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भर रहा हूं, तुम्हारी तकदीर महान बना रहा हूं, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, श्रीमत दे रहा हूं, श्रेष्ठ राय दे रहा हूं, डायरेक्शन दे रहा हूं। इससे तुम पुरुषोत्तम बन जाते हो, उत्तम से उत्तम पुरुष। इसलिए इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। केवल संगम युग नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा चित्र दिखा रहे हैं, देखो ये लक्ष्मी और नारायण कितने पुरुषोत्तम हैं, सजे सजाए हैं, शोभनीक हैं, कितनी दिव्यता है इनके चेहरों पर, दैवी गुणों से संपन्न है। ऐसा उत्तम पुरुष मैं तुम्हें बनाने आ गया हूं। तुम्हें अब इस पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। बाबा रोज ये बात करते हैं। उस पढ़ाई से कोई छोटे क्लर्क बनते हैं, तो कोई मैजिस्ट्रेट, कोई जज, कोई चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य देवता बन जाते हो। मैं तुम्हें विश्व का राज भाग्य देने आया हूं। अगर तुम्हें ये स्मृति रहे, हम सतयुग में महान देवी देवता विश्व के महाराजन थे। हमने 84 जन्म पूरे लिए, तुम्हें नशा रहेगा। हम हीरो एक्टर हैं, सबसे ज्यादा और श्रेष्ठ पार्ट हमने बजाया, तो तुम्हें बहुत आंतरिक खुशी रहेगी। तुम ये भूल जाते हो, ये आज का हमारा होमवर्क बाबा दे रहे हैं हम। तुम भूल जाते हो कि हम हीरो एक्टर हैं, हम पावन सूर्य वंशी देवी देवता थे। अभी तुम्हें फिर से बनना है, तो तुम्हें बहुत सारे दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए, मैनर्स तुम्हारे देवताओं जैसे होने चाहिए। गंदा खान पान, मांस मदिरा जो देवता नहीं खाते, वो तुम्हें भी नहीं खाना है। तुम न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को, अब मैंने तुम्हें आकर ये संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म है, तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। वो तो दिखा देते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजों में है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, मैं तो बहुत शीतल हूँ। तुम बच्चों को भी बहुत शीतल बनाता हूँ। सूरज के तेजों में, अधिक तेजों में का अर्थ लोग समझते बहुत गर्मी है, बहुत बहुत लाइट है उसके अंदर, है तो सही, पर वो ऐसी नहीं जैसी कलयुग में। ये अलौकिक चीजें हैं, दिव्य चीजें हैं। बाबा कह रहे, मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक होता है। मैं आया हूं तुम्हारे सामने तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखाने के लिए। कलयुग में तो सबके कर्म विकर्म हो रहे हैं, यानी पाप कर्म हो रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूं कि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएं। तो ध्यान रखना है, हमसे कोई भी पाप कर्म न हो, क्योंकि हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। इस पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। इससे ही तुम हाई स्टेटस प्राप्त करते हो, दैवी स्वराज प्राप्त करते हो। तुम्हें सदैव ये याद रखना। कई बार बाबा ने कहा, शिव बाबा राजयोग सिखाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ा भाग्य प्रदान कर रहे हैं। ये याद रहेगा तो सदा ईश्वरीय नशा भी रहेगा और आंतरिक खुशी बहुत ज्यादा रहेगी। तो मैं आता हूं, तुम मेरी सजनियां हो, मैं तुम्हारा साजन हूं। भगवान बोल रहे हैं, ये मनुष्य की बात नहीं है।
मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूँ, दैवी गुणों से तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ। श्रृंगार करके तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। तो तुम्हें मेरी मत पर चलना है। देखो, तुम आत्माएं भी निराकार हो, मैं परमात्मा भी निराकार हूँ, परंतु तुम्हें पाठ बजाने के लिए अपना अपना शरीर मिला हुआ है। मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं तो निराकार हूँ। तो मैं इस ब्रह्मा की भ्रकुटी में, इसके साइड में आकर बैठकर तुम सबको सत्य ज्ञान देता हूँ। अब तुम भी त्रिकालदर्शी बनते हो। संसार में कोई अपने को त्रिकालदर्शी कह नहीं सकता है। मैं आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बना देता हूँ। तो तुम सभी बहुत भाग्यवान हो। भगवान की मत पर चलकर उससे विश्व की राजाई ले रहे हो। आज हम सभी को गहराई से चिंतन करना है। हम अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें ये भी नशा रहे, हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं, तो पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ रहे, खान पान भी उत्तम हो जाए। 3 तरह के तो होते ही हैं, सतो रजो तमो, लेकिन हमें पुरुषोत्तम बनना है और सद्गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करना है। बाबा ये भी कह रहे, प्रदर्शनी होती है, ऐसे शोभनीक चित्र बनाओ, दूर से ही सबको आकर्षण हो। तुम बच्चे तो जहां तहां घूमते हो, सब कुछ देखते हो, तो ऐसी चीजें बना दो प्रदर्शनी में कि सभी लोग बिना बुलाए आ जाएं और किसी को ज्यादा डिबेट भी करने का मौका न मिले। समझाने वाले इतने श्रेष्ठ होने चाहिए, सहज ही समझा सके, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो तो आएंगे ही। वरदान है त्याग, तपस्या और सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हमारा जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ हो, सेवा के साथ। ये दोनों धारणाएं भी बहुत हों, बिल्कुल चेहरे से स्पष्ट दिखाई दें। त्याग, पुराने संस्कार और पुराने संकल्पों का त्याग, और तपस्या, केवल आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की तपस्या, और संसार की सभी आत्माओं के लिए कल्याण की भावना चित्त में समाई हो, तो तुम बन जाओगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, देवान से परे जाने के लिए इस चित्र को न देख, चरित्र को देखो। यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, आत्मिक दृष्टि में स्थित रहो। तो आज हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, हर घंटे में एक बार, और इस स्मृति से अब संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सतयुग में संपूर्ण रूप से पुरुषोत्तम थे। भक्ति में इष्ट देव देवियां भी पुरुषोत्तम, और फरिश्ते भी बनेंगे पुरुषोत्तम। ये सब याद करेंगे, हमारे रियल संस्कार, रॉयल संस्कार जागृत हो जाएंगे, पुराने संस्कार संकल्प नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.